उत्तर प्रदेश में विजयदशमी के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दौरान अपनी पारंपरिक वेशभूषा में देव विग्रहों की पूजा करते हुए नजर आए। सबसे पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ का पूजन अर्चन किया। इस मौके पर सीएम के साथ कई साधु संत भी मौजूद रहे। जेपी नारायण की प्रतिमा पर अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोकने को लेकर सपा के नेताओं में सरकार के प्रति नाराजगी है। बाराबंकी में सपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्य की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण न करने देना, ये सरकार बताती है कि लोकतंत्र उसका भरोसा उठ गया है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम सरकार कर रही है। पिछली बार भी अखिलेश यादव जी को जेपी सेंटर जाने से रोका गया था। जयप्रकाश नारायण सेंटर अखिलेश जी वर्ल्ड क्लास का बना रहे थे और थोड़ा सा काम वहां रह गया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस काम को क्यों नहीं पूरा कर रही है। कौन सी छिप छिपाना चाहती है जो अखिलेश जी वहां जाएंगे तो देख लेंगे। अखिलेश जी को वहां न जाने का कारण यही है कि सरकार की मंशा नहीं साफ है। वहीं शामली के थाना कांधला थाना क्षेत्र में बिजली चोरी की मुखबिरी करने के शक में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के घर में घुसकर अब उनके साथ मारपीट की। इस दौरान पीड़ित पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़ित पक्ष के लोगों की तहरीर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ना मुझे किसी ने कुछ कहा। इतनी कहते सर 5-4 दिन पहले मेरी उसकी अनबन सी हो गई थी मैजिद के ऊपर, तो नजीब तो कुछ कहा नहीं। और आज वह खुनस काटी पहले में तो मेरे पे बजाना शुरू कर दिया। इतना बोल के तो फिर मेरे घरवाली पे, मेरी माँ पे और मेरे बाप पे। मेरा बाप तो सड़क में देख देगा मेरे आज इसराइल में भी। और एक वो था जुल्फान, उन्होंने एक इमरान था, इन्होंने सबने मिलकर और समरे ने इन्होंने सबने मिलकर मेरा बाप का मारा और मेरे घरवाली का ईंट मारी सीधी। और हिमांशु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या घटनाक्रम हुआ है, आखिर वजह क्या थी इस विवाद के पीछे? जी, आपको बता दें 2-3 दिन पहले इनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते आज इनके घर में घुसकर दूसरे पक्ष ने मारपीट की और औरतों के साथ भी बुरा व्यवहार किया, जिसमें कई लोग घायल हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। जी, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि बिजली चोरी की मुखबिरी इन लोगों ने की थी, सत्यता क्या पुलिस को अभी तक पता चल पाई है? नहीं, अभी कुछ इस बारे में नहीं पता चला है। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है आज की मार पिटाई की, और इन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि हम ये बिजली चोरी कर रहे हैं, और इनकी शिकायत इन्होंने विजिलेंस से की थी। जिसके बाद इनके यहाँ बिजली वाले गए भी थे, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं, और इस बात को लेकर ही इन पे आपस में झगड़ा हुआ। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए हिमांशु। बढ़ते आगे, रामपुर के भोट थाना क्षेत्र के धुनपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की 2 महिला समेत 8 लोग घायल हुए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। लोगों पे हमला किया, कम से कम 8-10 लोग थे। 10 लोगों ने 5 लोगों को घायल किया जी। किस चीज़ से मारा है? ये इन पर डंडे थे, पत्थर मारी इन्होंने। पथराव हुआ है गाँव में? पुलिस में सूचना दी? मैंने पुलिस को फ़ोन करा था, दरोगा जी आए थे। अब वो विवेचना कर रहे हैं, और मतलब ये दोनों तरफ से कितने घायल हैं?
सर उधर का मुझे मालूम नहीं है। आपकी तरफ के 5 घायल हैं। 4 हैं। और विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानकारी चाहेंगे इस पूरे खूनी संघर्ष के बारे में जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दिव्या, देखिए, थाना भोट क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। पुरानी रंजिश को लेकर ये कहासुनी है और कहासुनी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के बीच पथराव शुरू हो गया था और पथराव का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। आपको बता दें, दोनों ओर से 8 लोग जो है वो घायल हुए हैं। प्रधान पक्ष के कुछ लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। दोनों में इतने जमकर पथराव हुए थे कि दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर आया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना में लगी है, अभी जांच पड़ताल चल रही है। सरकारी जमीन के विवाद को लेकर ये मामला इनका चल रहा था, पुरानी रंजिश इनकी बताई जा रही है, जिसको लेकर दोनों में काफी मारपिटाई हुई थी। उसके बाद पथराव हुआ है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, इसमें मुकदमा भी दर्ज होगा, लेकिन अभी पुलिस विवेचना में लगी है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी साझा करने के लिए। खबर इटावा से है, जहां बसरेहर थाना के सिरसा गांव में फांसी पर लटका एक व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक जसराम का शव गांव के पास सब्जी बाजार के टिन शेड से फांसी पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुट गई है। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतक व्यक्ति की भंडारे के दौरान गांव के ही युवकों से लड़ाई हुई थी और युवक ने ही सुबह तक जान से मारने की धमकी उसे दी थी। लेटी थी, मुझे बुखार था, तो 2-3 लोग आए, उन्होंने पापा का नाम लेके बुलाया उनको। मुझे पता नहीं कौन था, लड़ाई हो गई थी शाम को। उन्होंने कहा सवेर बताएंगे, इसे मारेंगे अब। और पापा को लेके चले गए, मैं क्या जानू कौन था। फिर मैं सो गई। पापा, मुझे बुखार था तो पापा ने कही कुछ काम मत करना, मैं खुद कर लूंगा आके। मेरी बहस भी आई थी। फिर हम सो के उठे, चच्चू आए मेरे के, पापा कहाँ है? हमने की नहीं, मेरे चाची गई थी लेटरिन करने में, तो उन्हें चक्कर आ गई देखते ही खन। तो उन्होंने बताया कि कोई टंगा है बाजार घर से। फिर मैंने देखा जाकर तो सरवन पे ही आते मेरे पापा। धरती पे पैर लगे और शाम को लड़ाई हुई थी। पहले शाम को बोला था कि मारेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। शाम को झगड़ा हुआ? हाँ। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? किससे हुआ था? कोई बात नहीं, झगड़ा करने का विवाद जगह से जोरा भरी किया हम लोगों का। जब खाना चल रहा था तो और बिरादरी का क्या मतलब था वहाँ खड़े होने का, और वो भी रात के 10 बजे। तो वहाँ उन्होंने झगड़ा किया था? हाँ, मारा भी था पापा को। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद बोला सुबह देखेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। और सुबह जब लेटर करने आई लेडी तो उन्होंने देखा लटके थे, तो हम लोग देखने गए। सुबह कितने बजे जाना आपने? 6 बजे, 5:15 बजे। तो रात भर आपके पिताजी घर पर नहीं थे, तो आपने ढूंढा तलाशा नहीं उन्हें? सिर्फ मेरी बहन छोटी पढ़ती थी साथ में, मम्मी थी अपनी बहन के यहाँ गई थी। हाँ, घेरा पे भैंस बनती है, तो छोटी बहन थी और कल पूरे दिन इधर उधर काम करने में लगी रही, इसलिए सो गई होगी। बाराबंकी से खबर है, जहां पर रामनगर थाना क्षेत्र के चैनपुरवा के पास झील में नाव पलटने से एक महिला डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सीएचसी पहुंची महिलाओं ने झील पर पुल बनाने की मांग को लेकर हंगामा किया। महिला पति को खाना देकर खुद नाव चलाते हुए वापस घर जा रही थी जब यह हादसा हुआ। हम लोग मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई हो, का छोटा मोटा एक पुल दिन जाए, हमको रास्ता दिन जाए, हमारे बच्चे डूब 50 साल की उम्र भी नहीं है, कम से कम 16 हाथ से निकली है। इसमें से एक पूरा परिवार 4 लोगों के मारे हमारी देवरानी डूब गई। इसी में बच्चे छोटे छोटे लेके, कोई सुनवाई नहीं। हरदोई जिले में सवाईजपुर थाना क्षेत्र के गोड़ीथर गांव में अराजक तत्वों के माहौल खराब करने का मामला सामने आया है। अराजक तत्वों ने गांव के एक प्रसिद्ध देवी मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिससे गांव समेत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित होकर एकत्र हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रानू सिंह और एसपी नीरज कुमार जादौन ने ग्रामीणों को समझाया और मामले को कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया।
डायल 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना सवाईजपुर अंतर्गत ग्राम घोड़ीथर में स्थित एक मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा डायल 112 द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। ज्ञात हुआ कि मूर्ति पूर्व से खंडित थी तथा 10 और 11 की रात्रि को और खंडित हो गई है। गांव वालों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शक व्यक्त किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सवाईजपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दशहरे पर देश भर में जहां एक और रावण का पुतला दहन किया जाता है, बदायूं के साहूकारा में स्थापित शिव भक्त रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। शहर के मोहल्ला साहूकारा स्थित ये मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में रावण के अलावा भगवान विष्णु, हनुमान, माता काली और माता दुर्गा की प्रतिमाओं के अलावा शिवलिंग भी स्थापित है। दशहरा पर हर साल मंदिर में रावण की पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पंडित बलदेव प्रसाद शर्मा ने कराया था। अब उनके बाद इस मंदिर की देखरेख उनके वंशज करते हैं। शहर के मोहल्ला साहूकारा में रावण का मंदिर स्थित है और ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। रावण के बारे में कहा जाता है वो प्रकांड पंडित थे और ऋषि पुलस्त के नाती थे। उनके पिता का नाम शस्वा और माता का नाम कीर्ति रहा। रावण सांख्यिकी के बहुत बड़े जातक हुए, इसलिए शांतधर कहलाए। और रावण के जो ज्ञान अर्जित रावण के प्रकांड पंडित होने की वजह से उनको पूजा जाता है। राक्षस कुल में वो अवगुणों के माध्यम से उस परिवार में आ गए थे, इसलिए उनको बुराई का प्रतीक मान करके प्रत्येक दशहरा पे पुतला दहन उनका किया जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है रावण का, लगभग 100 साल से पुराना मंदिर ये बताया जाता है और इसकी देखरेख की इस समय जिम्मेदारी हम लोगों पर है। दशहरे पे कुछ लोग भी इसका पूजन, रावण का पूजन करने आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रावण काफ़ी सारी बुराइयों का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रावण बहुत सारी ज्ञान का भी एक प्रतीक है, तो उसको देखते हुए हमें उसकी बुराइयों को ना देखते हुए उसके ज्ञान से कुछ सीख लेनी चाहिए ना। तो ये रावण का बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर बहुत प्राचीन है और जो लोग मन्नत मांगने आते हैं यहाँ उनकी मन्नत पूरी होती है। और रावण तो यहाँ एक शिव भक्त था, इसलिए वो यहाँ पर है और उसको लोग पूजते हैं। कितना पुराना मंदिर है लोगों ये? लगभग हो गया, लगभग 50 साल तो हो ही गए, उससे पुराने ही हो गया, क्योंकि लगभग इतने तो हमारी एज हो गई, बचपन में तो हम देखते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 100 साल के आसपास का होगा, क्योंकि पहले कुछ छोटा बना हुआ था, अब बढ़ा गया, अब प्राचीन उसमें आ गया, तो है ऐसा। को बता दें कि यहाँ पर आज विजयदशमी का त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ पर आज के दिन रावण के पुतले दहन किए जाते हैं। वहीं एक ऐसा भी गांव है जहाँ पर रावण की प्रतिमा स्थापित है और रावण की शिव भक्ति की पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि सभी रावण के अवगुणों के चलते उसका पुतला दहन करते हैं, लेकिन उसके सद्गुणों के लिए उनकी पूजा भी कई जगहों पर की जाती है। वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे, इसी के चलते उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। और 100 सालों से भी पुराना ये मंदिर है जो स्थापित किया गया है। और सिर्फ रावण की मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु, माता काली, शिवलिंग की स्थापना भी यहाँ पर की गई है और अन्य भगवानों की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित है जिनकी पूजा की जाती है। आपको बता दें, रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और इन्हीं सद्गुणों के लिए कई जगहों पर आज के दिन उनकी पूजा भी की जाती है और ये गांव उनमें से एक है।
और अब सीधे रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है और यहां पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चना की है और यहां से एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं उनकी परंपरागत वेशभूषा में, जिसमें आज उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा की है। आज विजयदशमी का त्यौहार है और परंपरागत वेशभूषा में उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और अब एक शोभा यात्रा जो है वो निकाली जानी है। आप देख सकते हैं संतों का हुजूम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है, सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद हैं और आज बड़ा मौका है, विजयदशमी का पर्व है। और पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ मंदिर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस लहजे से आपको बता दें कि उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना वहां पर की है और अब वो शोभा यात्रा में भी सम्मिलित होंगे जो निकाली जा रही है यहाँ से। तो अपने अनुयायियों और संत समाज के लोगों के साथ वो मंदिर में पहुंचे हैं। ये मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज विजयदशमी के मौके पर मंत्रोच्चारण के बीच वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। और आपको बता दें आज महत्वपूर्ण दिन है, विजयदशमी के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा भी यहाँ से निकाली जानी है और आप देख सकते हैं तस्वीरें पूजा अर्चना करते हुए पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ और इसी नाते वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं।